हेलो एवरीवन, इट्स आयुष भैया। एंड आज में आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई डोमेस्टिक फ्लाइट करते हैं इंडिया के अंदर तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, मेरी कंप्लीट जर्नी सबको समझाऊंगा। इन शॉर्ट ये कंप्लीट वीडियो होगी आपके लिए अगर आपको इंडिया के अंदर डोमेस्टिक फ्लाइट करनी है तो, या अगर आपको फ्लाइट बुक करनी है, कुछ भी करना है तो ये बेस्ट वीडियो होगी आपके लिए। तो पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। मेरी बेसिकली दो फ्लाइट थी। एक थी 11 नवंबर को जो थी लखनऊ से बैंगलोर सुबह 9:45 AM की, और वो मुझे डायरेक्टली पहुंचा रही थी 2 घंटे 25 मिनट में। ऐसे 30 नवंबर को वापसी की फ्लाइट थी बैंगलोर से लखनऊ जो की थी 1:15 की। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यार ये जो वीडियो है कंप्लीटली बिगनर फ्रेंडली है, क्योंकि जिस फ्लाइट के बारे में बता रहा हूँ ये मेरी भी फर्स्ट फ्लाइट थी, मेरा एकदम फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने जो जो फील किया एकदम पहली बार जाके वो सब आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे अगर आप पहली बार जा रहे हो तो आपको कोई टेंशन ना, ठीक है। तो यार बेसिकली डोमेस्टिक फ्लाइट में 4 चीजें रिक्वायर्ड होती है इस पर्टिकुलर टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2022 नवंबर में। पहली चीज है आपके पास टिकट होना चाहिए। टिकट कैसे बुक करना है ये मैं अभी आपको ट्यूटोरियल में दिखा दूंगा, क्योंकि काफी ड्रास्टिक फर्क आता है। नॉर्मली अगर आप बुक करेंगे तो वो मानो 7,000 का पड़ रहा है पर पर्सन पर सीट एक तरफ का। ऐसे मैं आपको जो तरीके बताऊंगा उससे आपको 4,500 या 5,000 में पड़ जाएगा, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो इसे जरूर देख लेना। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास आप डोमेस्टिक फ्लाइट में 48 घंटे पहले निकाल सकते हैं। टिकट आप पहले से बुक कर सकते हैं, बट बोर्डिंग पास आप 48 घंटे पहले निकाल सकते हैं। तीसरा आपके पास कोई गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपको ठीक लगे वो आप लेकर चल सकते हैं। चौथा, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कहां से जनरेट करना है ये सब मैं अभी आपको वीडियो में शो कर दूंगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास जरूर ही होने चाहिए। एंड एक लास्ट पॉइंट और कि 11 नवंबर को जो मैंने फ्लाइट बुक करी थी वो थी एयर एशिया की, और 13 नवंबर को जो फ्लाइट बुक करी थी वो थी इंडिगो की। ये सारी ऊपर की बातें हो गई। अब मैं आपको डिटेल में सब कुछ करके दिखाता हूँ। पहले स्टार्टिंग करते हैं टिकट से। टिकट मैंने कहां से लिया सस्ते में वो सब समझाता हूँ। ऐसे चारों डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ, फिर जो अपनी जर्नी है वो आपको शो करता हूँ, ठीक है। तो यार मेनली लोग जो बुक करते हैं वो ज्यादातर मेक माई ट्रिप पे जाते हैं या तो फिर गो पे जाते हैं, ठीक है। अब पहले मैं आपको मेक माई ट्रिप से शो कर देता हूँ। तो जैसे मानिए कि मैंने यहाँ से लखनऊ से रखा है, लखनऊ से बैंगलोर जा रहे हैं और निकलना है 1 तारीख को, ठीक है। आज है 21 तारीख, आप देख सकते हैं। तो मैंने अप्रोक्स 10 दिन पहले फ्लाइट बुक कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 10 दिन पहले की फ्लाइट है, 1 दिसंबर को मुझे जाना है, रिटर्न है 2 दिसंबर को, और इकोनॉमी क्लास को मैंने बुक किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये अप्लाई कर देंगे, देन यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। आप देखते हैं कि मेक माई ट्रिप पे कितनी कॉस्ट है। सेम यही कॉस्ट गो पे भी रहता है, ठीक है। आप वहां से चेक कर सकते हैं, मैं आपको मेक माई ट्रिप के हिसाब से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट वाली बुक करो, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाता है, वो रुक के जाती है। तो ऐसे देखो जैसे ये वाली है एयर इंडिया वाली, इसमें 6 घंटे लगेगा, ये रुक के जाएगी। बाकी डायरेक्ट वाली बुक करोगे तो 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। मुझे 2 घंटे 25 मिनट दिखा रहा था, इसमें गो फर्स्ट वाली 2 घंटे 20 मिनट लगाएगी, इंडिगो लगाएगी 2 घंटे 35 मिनट। ऐसे जो कॉस्ट है बेसिकली 8,500 है, ठीक है। और अभी सिर्फ ये एक तरफ की है और एक बंदे की है। 2 बंदे अगर होंगे तो मान लो अप्रोक्स 16-17 हजार लगेंगे, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ जहां से मैंने बुक किया, यहीं से आप बुक करिएगा। आप सर्च करिएगा गूगल में स्काई स्कैनर, देन ये पहली लिंक पर क्लिक करना। और ये बहुत सही वेबसाइट है यार, ये आपको बेस्ट बता देती है, मतलब सारे ऑफर लगा के बेस्ट ऑफर आपको ये बता देगी। तो यहाँ पे भी मैंने सेम सेलेक्ट किया, लखनऊ से बैंगलोर 1 तारीख को मैं निकल रहा हूँ, एक बंदा है इकोनॉमी क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च फ्लाइट पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिगो है 4,500 की, उसमें थी 8,500 की, तो अप्रोक्स आपके 5,000 रुपए बच गए। और यहीं से मैं बुक करता हूँ, यहीं से सब लोग बुक करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। बस वहां पे ऑफर उतने नहीं लगते, यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर वेबसाइट बहुत सारे ऑफर प्रोवाइड करती है। तो इंडिगो डायरेक्ट जाएगी 2 घंटे 25 मिनट, ऐसे एयर एशिया, इंडिगो, ये सारी हैं। अब आपकी टाइम के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कौन सा आप सिलेक्ट करना चाहे वो। तो यार ये बात होगी टिकट की, ठीक है। टिकट को यहीं से बुक कर लेना, मैंने भी टिकट यहीं से बुक किए थे, बहुत तगड़ा है। बस सिंपली क्लिक करना जो भी आपको पसंद है, इंडिगो, एयर एशिया, उस पे, एंड देन उसमें आगे जाके सीट को सिलेक्ट कर लेना। हर एक पर्टिकुलर सीट के अलग पैसे होते हैं। एक चीज मुझे आपको एक और बतानी है कि जैसे मानो कुछ सीट होती है जो फ्री होती है, 2-3-4 होंगी जो फ्री होंगी, बट कुछ होंगी जैसे विंडो के बगल वाली, उसमें 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। और जितना आप आगे जाते जाएंगे सीट और कंफर्टेबल होती जाएगी। पीछे की सीटें इतनी कंफर्टेबल नहीं होती इकोनॉमी की, पर जितना आप आगे जाएंगे सीट कंफर्टेबल होगी, और जितनी अच्छी आप सीट लेना चाहेंगे उतने ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब जैसे मानो कि ये हर जगह होता है, कहीं से भी आप बुक करिए। जैसे मानो कि मेक माई ट्रिप में 8,500 का है अभी से वैसे, उसके बाद आप कौन सी कुर्सी बुक करते हैं उस पर और एक्स्ट्रा रुपए आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। यही सेम चीज इसमें भी रहेगी।
बट कुछ उसमें फ्री भी होती है, जितनी जल्दी आप बुक करेंगे आपको फ्री भी मिल सकती है, ठीक है। तो यार ये बात होगी फ्लाइट की। अब बात करते हैं बोर्डिंग पास कैसे निकालना है। तो बोर्डिंग पास जैसे मानो कि मैंने एयर एशिया की फ्लाइट बुक करी है, जैसे मैंने आपको बताया 48 घंटे पहले निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डोमेस्टिक फ्लाइट में 48 घंटे पहले बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं। तो आप क्या करिएगा, जैसे मानिए एयर एशिया की फ्लाइट है तो बस एयर एशिया पे चले जाओ, मतलब एयर एशिया सर्च करो और जो पहली उसकी वेबसाइट है उस पर क्लिक कर दो, और फिर वहां पे चेक इन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करो, अपना रेफरेंस नंबर डालो जो आपके टिकट में होगा, बस उसके बाद 2-3 स्टेप होते सिंपल से, उनको पढ़ लेना और फिर कंप्लीट कर लेना, बोर्डिंग पास आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप बोर्डिंग पास या तो अपने लैपटॉप में ले लीजिए या तो अपने मोबाइल में ले लीजिए या तो फिर उसको प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे क्या, एक एग्जांपल एयर एशिया का लेके मैं आपको शो कर देता हूँ। ऐसे बाकी सारी फ्लाइट्स के होते हैं, यहीं से निकालते हैं, 48 घंटे पहले आप निकाल सकते हैं। बाकी आप जो भी फ्लाइट बुक करेंगे वो आपको मैसेज करके खुद भी बता देंगे, ठीक है। तो यार मैं एयर एशिया की वेबसाइट पर आ गया हूँ, ठीक है। आप क्या करना है, यहाँ पे ये चेक इन का ऑप्शन है, ठीक है, बस इस पे क्लिक कर देना, या तो बस आपको सर्च करना हो तो बस कोई भी फ्लाइट का नाम हो, जैसे मानो इंडिगो है तो बस इंडिगो लिख के वेब चेक इन लिख देना, और जैसे आप ये लिखेंगे तो ये पहली लिंक आएगी, इस पे क्लिक करके आप बोर्डिंग पास को निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो भी आपकी फ्लाइट हो उस पर क्लिक कर, जैसे मैंने यहाँ एयर एशिया वाले में वेब चेक इन पर क्लिक किया तो यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डालना, ये आपके टिकट में लिखा होगा, और अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम या ईमेल फोन नंबर कुछ भी डाल देना, फिर यहाँ पे क्लिक करना, सीधा वहीं पे पहुंच जाएंगे। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देना, फिर अंदर चले जाना, फिर कर लेना। बहुत ही सिंपल है, सेम यही स्टेप हर आदमी फॉलो करता है। पहले से वेब चेक इन कर लोगे तो सिंपल रहेगा प्रोसेस, वहां जाके निकालना थोड़ा सा टफ लग सकता है काफी लोगों को। तो यार ये था अपना दूसरा डॉक्यूमेंट निकालने का प्रोसेस। बोर्डिंग पास को आप ऐसे निकाल सकते हैं चेक इन करके पहले से, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट की, कि आप अपना कोविड का सर्टिफिकेट कैसे निकालेंगे, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। तो आप यहाँ पे कोविन की वेबसाइट बना सकते हैं, cowin.gov.in, इसको सर्च करना, एंड जब आपने रजिस्टर किया होगा डोज लेने के लिए, जैसे कि हर पर्टिकुलर बंदे को 2 डोज लगे थे तो आपने रजिस्टर किया होगा अपने फोन नंबर से, वो फोन नंबर यहाँ पे डालना, साइन इन करना, दोनों सर्टिफिकेट आपको आपके प्रोफाइल में दिख जाएंगे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी डोज आपने लगाए होंगे उस हिसाब से, ठीक है। फिर उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या तो मोबाइल में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह बस आपके पास होना चाहिए जो आप दिखा पाए, ठीक है। तो यार ऐसे आपका थर्ड डॉक्यूमेंट भी निकल जाएगा, ठीक है। और फोर्थ ध्यान रखना, एक कोई गवर्नमेंट आईडी लेके जाना। तो ये शॉर्ट ट्यूटोरियल था चारों डॉक्यूमेंट्स को लेके, बाकी कंप्लीट वीडियो को देखो, बहुत बेहतरीन है यार, ठीक है। तो यार ये चारों डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर लेकर जाने हैं, ठीक है। और इसमें भी काफी लोग पूछते हैं कि मैं इसको प्रिंट आउट निकालूं, जैसे कि टिकट का प्रिंट आउट निकालूं, बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट निकाल के लेके जाऊं, कि मोबाइल में रखे रहूं। तो आप मोबाइल में रखे रहेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप शो कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपनी जर्नी शो करूं उससे पहले एक क्वेश्चन और काफी लोग का आता है कि कितनी देर पहले पहुंचूं। तो यार मेरे दिमाग में भी ये था, और मैं अपनी पहली फ्लाइट में 2 से 2.5 घंटे पहले पहुंच गया था। बट उसी दिन मैंने ये चीज फील करी दोनों एयरपोर्ट में, लखनऊ में भी और बेंगलोर में भी, कि मुझे 1 से 1.5 घंटा वेट करना पड़ा था दोनों जगह। कंप्लीट प्रोसेस आप आधे से 1 घंटे में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं सेफर साइड में रहने के लिए, तो 1.5 आवर आप पहले पहुंच जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर उससे ज्यादा देर पहले आप पहुंच जाएंगे तो आपको बहुत वेट ही करना पड़ेगा। वेट करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपको सेफर साइड में रहना है तो 1.5 आवर बहुत सही रहेगा, आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया 11 नवंबर को हम लोग की फ्लाइट थी लखनऊ से बैंगलोर, तो हम लोग फ्लाइट के लिए निकल पड़े। अब उसमें जैसे आप पहुंचते हैं कोई एयरपोर्ट, मैं भी पहली बार पहुंचा था, तो वहां पे पहले आपको साइड में कार को रोकना होता है, सामान निकालना होता है, और फिर आप कार को भेज सकते हैं, जिस भी पर्टिकुलर गाड़ी से आप आए हो उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो वहां साइड में निकाल लीजिए और फिर बाहर ही आपको ट्रॉली मिल जाएगी। एक और ये लोगों का डाउट होता है कि ट्रॉली कैसी होती है। ट्रॉली फ्री होती है, आप आराम से उठा सकते हैं, लेके जा सकते हैं और फिर आगे उसको छोड़ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होता, ठीक। तो यार जैसे मैं पहले घुसा स्टार्टिंग में, वहां पे डिपार्चर वाला था, क्योंकि हम लोग को डिपार्चर वाले में जाना था। तो वहां पे जब आप जाएंगे तो एक लाइन होगी, जो लोग की अपनी अपनी फ्लाइट होगी, किसी की कोई होगी, किसी की कोई होगी। वहां पे सबसे पहले आपका आधार कार्ड मतलब गवर्नमेंट आईडी जो भी आप लेकर गए हो वो चेक होता है, बोर्डिंग पास और टिकट ये चेक होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शो किया, फिर अंदर गए। अब जैसे आप अंदर जाएंगे थोड़ा आगे चलने के बाद सिक्योरिटी चेकिंग आएगा, ठीक है। सिक्योरिटी चेकिंग की बहुत बड़ी लाइन होती है, ठीक है। आप सिक्योरिटी चेकिंग जाने के बाद ही आपको गेट नंबर पे जाना होता है। इसमें एक डाउट होता है लोगों का, गेट नंबर कहाँ लिखा है, ठीक है। अब गेट नंबर लिखा होता है आपके बोर्डिंग पास में, और जिससे भी आपने बुक किया है, जैसे मैंने एयर एशिया से बुक किया या मैंने इंडिगो से बुक किया दूसरी वाली फ्लाइट, तो वो आपको मैसेज करके बता भी देंगे कि आपकी फ्लाइट इस नंबर गेट पे मिलेगी, ठीक। तो जब आप सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जाएं तो लाइन लंबी होती है, और वहां पे आपको एक बास्केट जैसी मिलेगी। वहां पे आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक से मतलब मेरा लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर सारे, उसके साथ साथ बेल्ट, आपकी पर्स, ये जितनी भी चीजें ये सब आपको उस बास्केट में रखनी है और फिर आगे भेज देनी है वही सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, ठीक है। और फिर आपका भी सिक्योरिटी चेकिंग होगा। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी
तब आप सारी चीजों को उठा सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने गेट नंबर के लिए निकल सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में गेट नंबर को लेके तो किसी से भी आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, सब आपकी 100% हेल्प करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने ऐसे सिक्योरिटी चेकिंग करी और फिर हम लोग 5 नंबर गेट के लिए निकल पड़े लखनऊ एयरपोर्ट में। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, तो 1.5 घंटे हम लोग वहां बैठना पड़ा। और जब मैं वहां बैठा तो मैं पहली बार एयरपोर्ट आया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने चेक किया कैसा एयरपोर्ट होता है, थोड़ा मैंने एक्सप्लोर किया, तो उसकी कुछ पिक्स क्लिक करी आपके लिए। एंड यार एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रह गया वो ये था बैग टैग्स वाला। काफी लोग पूछते हैं कि जैसे मानिए कि अगर आपके बैग का वेट है 15 किलो से ज्यादा, तब तो सिक्योरिटी चेकिंग में ही वो बैग टैग लगा देंगे। बैग टैग क्या होता है? एक पेपर होता है जो आपके बैग पे लगाते हैं और एक कोड आपको प्रोवाइड करते हैं। पेपर में क्या होता है? फ्लाइट नंबर होता है, डेस्टिनेशन का लिखा होता है, डेस्टिनेशन कहाँ पे जा रहा है ये पर्टिकुलर बैग, और तीसरा एक बारकोड होता है जो कि इंक्रिप्टेड होता है, नॉर्मल सी बात है। तो ये 3 चीजें आपके बैग पे लगाएंगे और एक कोड आपको देंगे जो आपको रखना है अपने साथ। अगर आपका बैग 15 किलो से ज्यादा है तो ये वो खुद ही कर लेंगे, बट अगर आपका बैग 15 किलो से कम है तो आप अपने पास रख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं उनको देने की। अगर आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, बट अगर आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। और एयरप्लेन में ऊपर सेल्फ बने होते हैं या कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, उसमें रख सकते हैं अपने बैग को, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर सीट के ऊपर उनके अपने होते हैं, तो आप वहां रख सकते हैं, वापसी में उसको उठा सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका, जब आप ऑनलाइन वेब चेकिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताया बोर्डिंग पास कैसे निकालते हैं उस वाले तरीके में, तो उसमें भी आप वहीं पे बैग टैग को क्रिएट कर सकते हैं। वेब चेकिंग के टाइम ही जब आप बोर्डिंग पास निकालें तब उसमें भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। सो यार ये 2-3 तरीके थे जिससे आप अपने बैग को टैग करके भेज सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम लोग गए थे तब हम लोगों ने करवाया था, वापसी में इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम लोग का जो वेट था बैग का वो काफी कम था, तो हम लोगों ने ऊपर ही रख दिया था वापसी में, ठीक है। ज्यादा टाइम ही करवा दिया था, तो हम लोग को एक कोड मिला था जो हम लोग को संभाल के रखना था। और वापसी में भी मैं आपको जर्नी में शो करूंगा, तो हम लोगों ने वेट भी किया था लाइन में बैग को आने का, फिर बैग को ले लिया था, ठीक है। तो अपनी जर्नी पे वापस आते हैं। फिर हम लोगों ने 1 से 1.5 घंटा वेट किया। फिर फ्लाइट जाने से आधा घंटा पहले एक फाइनल लाइन लगती है, जहां पे बस वो आपका बोर्डिंग पास और आधार कार्ड और टिकट फाइनली देखते हैं, ठीक है, और फिर आप निकल जाते हैं। अब इसमें भी यार 2 चीजें, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट डिपेंड करता है। अगर आप ऊपर से जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर से, तो आप ऊपर से ही सीधा जाके सीधा प्लेन के अंदर जा सकते हैं। बट अगर आप नीचे बैठे हैं, मतलब मानिए जो वेटिंग एरिया है वो नीचे की है, ग्राउंड फ्लोर की है, ठीक है, तो फिर आप यही चेकिंग करके लास्ट में जाएंगे तो आपको बस मिलेगी, और फिर वो बस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो बस आपको वहां से लेकर जाएगी प्लेन तक, और फिर आप नीचे से ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। तो एक ये चीज थी, मैंने सोचा आपको बता दें कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं तो आप सीधा प्लेन के अंदर जा सकते हैं, बट अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो आप चेकिंग करने के बाद किसी भी बस में बैठ सकते हैं, वो बाहर ही आपको गेट की मिल जाएगी, उसमें बैठिए, वो आपको प्लेन तक छोड़ देगी, फिर आप प्लेन में चढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी अब प्लेन कुछ ऐसा दिखता है पास से, अभी मैं आपको और अच्छे से दिखाऊंगा। फिर हम लोग प्लेन के अंदर जाते हैं, तो अंदर से प्लेन कुछ ऐसा था, मैंने भी पहली बार देखा, काफी सही लगा मुझे, ठीक है। और एक चीज है जो मुझे पता नहीं कि सही है कि नहीं, बट एयर एशिया में जब मैं बैठा था तो उसमें लेग्स के लिए उतनी जगह नहीं थी, मतलब काफी कंजेस्टेड लगा मुझे। बाकी जब मैं वापसी में इंडिगो में बैठा था तो काफी जगह लगी मुझे। अब ये मुझे पता नहीं कितना सही है कि नहीं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। फिर वहां पे सब लोग सेटल डाउन हो गए, ठीक है। आप मानिए जैसे फ्लाइट है 9:45 की, तो 9:30 तक सब लोग पहुंच जाते हैं वहां पे, मतलब सब बैठ जाते हैं। देन एयर होस्टेस आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेंगी, और इमरजेंसी की कंडीशन में कौन कौन से प्रिकॉशंस है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब आपको समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग की फ्लाइट उड़ी, तो उसके लिए भी आपके लिए कुछ टाइम लैप्स रिकॉर्ड करें नीचे से, फिर ऊपर हम लोग जो क्लाउड में थे, कंप्लीट है ये, बहुत ही तगड़ा लगा मुझे यार, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार फ्लाइट में जब उड़ती है तो अलग ही फील होता है, ठीक है। देन फ्लाइट में 2 घंटे बाद हम लोग पहुंचे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे कि फ्लाइट में लिखा था जब मैंने बुक करी थी 2 घंटे 25 मिनट, तो 2 घंटे 25 मिनट होता है मैक्सिमम टाइम। मतलब अगर कुछ हो जाए या मतलब बहुत ही डिले हो, वेदर बहुत खराब हो, तब तक वहां पहुंच जाएंगे, वरना दोनों टाइम पे, जाते टाइम आते टाइम, दोनों टाइम पे 2 घंटे 25 मिनट लिखा था, बट हम लोग 2 घंटे के अंदर ही पहुंच गए थे, क्योंकि वेदर नो सब कुछ ठीक था, ठीक है। तो इस तरह लिखा जाता है, तो अगर आप जा रहे हैं तो समझ जाइएगा 2 घंटे 25 मिनट से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है, जो भी आपकी फ्लाइट की जर्नी का टाइम हो उस हिसाब से। देन हम लोग वहां पहुंचे, देन नीचे उतरे एज यूजुअल, पिक्स ली प्लेन के साथ, उसके बाद प्लेन देखा कैसा दिखता है, उसके बाद फिर वहां पे बस खड़ी थी। जैसे आप उतरेंगे आपको बस मिल जाएगी, बस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जैसे जाते टाइम पे होती है वैसे आधे टाइम पे होती है, आप उसमें चढ़ सकते हैं, और वो आपको जैसे मेरे केस में बैंगलोर के एयरपोर्ट तक उसने मुझे छोड़ दी, ठीक। फिर हम लोग वहां उतर गए, फिर हम लोग वहां खड़े हुए, उसके बाद हम लोग का बैग आया, फिर बाहर निकले बैंगलोर में। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, फिर मैंने अपना काम किया जिसलिए मैं गया था, बट एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। लाइक आप किसी भी एयरपोर्ट में जाते हैं तो एयरपोर्ट में ज्यादातर लोग अगर किसी दूसरी सिटी में गए, जैसे मैं बैंगलोर में गया, तो हम लोग ओला उबर ही बुक करते हैं, ठीक है। तो एयरपोर्ट में ओला उबर का अलग ही प्लेस होती है, अलग ही एक तरह से आप कह सकते हैं स्टेशन होता है, जहां पे आपको ओला मिलेगी, जहां पे आपको उबर मिलेगी।
ऐसा नहीं होता कि आपने बुक किया और वो वहीं पे गेट पे आके आपको उठा लेंगे। आपको उसके स्टेशन पे जाना है और आपने जो भी बुक करी, जैसे मेरे केस में मैंने प्राइम बुक करी थी ओला से, तो आप वहां पहुंचेंगे, आप बस कोई भी गाड़ी, वहां पूरा एक स्टेशन बना है, सब लोग खड़े हैं, जैसे आपका नंबर आएगा जो भी गाड़ी वहां दिख रही है उसमें बैठ जाइए और फिर अपना बस कोड शेयर करिए, वो सीधा आपको वहां पहुंचा देगी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी आप तक आएगी, आपको बस स्टेशन तक पहुंचना है, कोड शेयर करना है, ओला उबर जो भी आपने बुक करी हो, और फिर वो गाड़ी आपको लेकर जाएगी। कोई भी लफड़ा नहीं है। ये चीज मुझे नहीं पता थी, बट मुझे पता चली। सेम यही चीज थी बैंगलोर में और सेम यही चीज थी जब मैं वापस आया लखनऊ एयरपोर्ट पे। तो इस चीज को ध्यान रखना। आप बुक करके वहां खड़े रहेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगी, ना आपको कॉल करेगी, आपको स्टेशन पर पहुंचना पड़ेगा, तब आप उसमें बैठ सकते हैं। ठीक, तो यार हम लोग वहां बैठे, उसका अपना जो इवेंट था वो मैंने अटेंड किया, उसका ब्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। देन यार 30 नवंबर को वापसी का भी सेम सीक्वेंस था। टिकट पहले निकाल लिया था, और टिकट का भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि मैंने 30 अक्टूबर को बुक किया था 10 दिन पहले, तो मुझे ये कॉस्ट पड़ी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो करी। अब अगर आपको पता होगा इवेंट जो पहले से होने वाला है, तो जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतना सस्ता पड़ेगा। आई होप आपको पता होगा, बट मैंने सोचा बता देता हूँ। तो वापसी में हम लोगों ने सुबह, क्योंकि 48 घंटे पहले बोर्डिंग पास निकलता है, तो वो भी निकाल लिया। बोर्डिंग पास इस बार मोबाइल में रखा, पिछली बार क्या किया था, प्रिंट आउट निकाल लिया था, मोबाइल में वापसी में शो कर दिया। और फिर सब कुछ सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वेट किया जाके अपने गेट नंबर पे, फिर नीचे से बस मिली हम लोग को, वो हम लोग को प्लेन तक छोड़ के आई। और फिर वापसी में भी आपके लिए कुछ टाइम लैप्स रिकॉर्ड करे, और प्लेन कुछ ऐसा दिखता था कि ये सब आपको शो करता हूँ, फिर इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देन वापसी में हम लोगों ने सेम ओला उबर करके अपने घर तक पहुंचे। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस किया हो, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट हो सकता है कुछ मिस किया हो, तो कमेंट करके पूछ लेना। आई होप ये वीडियो शॉर्ट एंड डिटेल में रही होगी आपके लिए। मैंने कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। जो चीजें मैंने आपको बताई इतनी ध्यान रखना। डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए बेस्ट वीडियो होगी आपके लिए, सब कुछ आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। सो ये अपनी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।